ऐसे रहस्यमय दरवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पीछे छुपे हैं अनगिनत रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो द्वार हैं देवियों और सज्जनों जो सदियों से मानव जाति की कल्पना को चुनौती देते आए हैं। कुछ के बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा है तो कुछ आधुनिक युग की पहेलियां बन चुके हैं। इनके पीछे क्या है? क्या कोई खजाना है, कोई विलुप्त सभ्यता है, या फिर कोई ऐसा सत्य जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को झकझोर कर रख दे? आज मैं आपका दोस्त पुनीत आपको इन्हीं कुछ दरवाजों की दहलीज तक ले चलूंगा, जहां से हम झांकेंगे उन अनकही अनसुनी कहानियों में जो इन द्वारों के भीतर दफन है। हमारी यह यात्रा आपको ले जाएगी उन स्थानों पर जहां तर्क और विज्ञान भी कई बार मौन हो जाते हैं और जहां केवल किंवदंतियां और आस्थाएं ही राह दिखाती हैं। हम बात करेंगे उन दरवाजों की जिनके खुलने का इंतजार शायद पूरी मानवता कर रही है, या शायद जिनके बंद रहने में ही हम सबकी भलाई है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? क्या आपके मन में भी वो जिज्ञासा है जो हमें अज्ञात की ओर खींचती है? तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। यह यात्रा केवल कुछ दरवाजों की कहानी नहीं, बल्कि यह मानव मन की उस अदम्य इच्छा शक्ति की भी कहानी है जो हमेशा से अज्ञात को जानने और अनसुलझे को सुलझाने के लिए प्रेरित रही है। ये दरवाजे प्रतीक हैं हमारी सीमाओं के, और साथ ही उन असीम संभावनाओं के जो इन सीमाओं के पार हमारा इंतजार कर रही है। तो आइए मिलकर खोलते हैं ज्ञान और रहस्य के इन दरवाजों को और देखते हैं कि इनके पीछे कौन सी दुनिया छिपी हुई है। आपकी उत्सुकता और हमारा साथ यही इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। देवियों और सज्जनों, हमारी इस रहस्यमय यात्रा का पहला पड़ाव है वह द्वार जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे पाताल लोक को जाता है। जी हां, पाताल लोक, वह रहस्यमयी दुनिया जो हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे कहीं स्थित मानी जाती है। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता रहा है, कभी नागों के वास के रूप में तो कभी दैत्यों और असुरों के साम्राज्य के रूप में। कल्पना कीजिए एक ऐसे द्वार की जो इस अनदेखी अनसुनी दुनिया का प्रवेश मार्ग हो। कितना रोमांचक और कितना भयावह हो सकता है यह विचार। अनेक प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे 7 विभिन्न स्तरों में विभाजित बताया गया है। प्रत्येक का अपना अधिपति और अपनी विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि इन लोकों में अद्भुत ऐश्वर्य, मायावी शक्तियां और गहन रहस्य छिपे हैं। परंतु इस लोक तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम और खतरों से भरा हुआ माना गया है। वह कौन सा स्थान हो सकता है जहां यह द्वार स्थित हो? क्या यह किसी गहरी गुफा के अंत में है, या किसी अथाह सागर की तलहटी में, या फिर किसी विशेष ऊर्जा क्षेत्र में जो सामान्य दृष्टि से ओझल हो? लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें पाताल लोक का प्रवेश द्वार माना जाता रहा है। भारत में ही कई ऐसी गुफाएं और कुंड हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी गहराई पाताल तक जाती है। कई बार साहसी खोजकर्ताओं ने इन गहराइयों को नापने का प्रयास किया, परंतु अधिकांश या तो असफल रहे या फिर उनका कोई पता नहीं चला। क्या यह केवल प्राकृतिक संरचनाएं हैं, या इनमें वाकई कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हमें एक दूसरी ही दुनिया से जोड़ता है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सोचिए, यदि ऐसा कोई द्वार सचमुच अस्तित्व में हो तो उसके दूसरी ओर क्या होगा? क्या वहां वे पौराणिक जीव मिलेंगे जिनका वर्णन हम केवल कहानियों में सुनते आए हैं? क्या वहां ज्ञान का कोई ऐसा भंडार होगा जो हमारी सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके? या फिर वहां ऐसे खतरे होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? यह द्वार केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि यह हमारी जिज्ञासा और हमारे भय का प्रतीक भी है। यह हमें उस अज्ञात की ओर आकर्षित करता है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक की अवधारणा दरअसल पृथ्वी के गर्भ में मौजूद विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं और गुफा प्रणालियों का ही पौराणिक रूपांतरण है। उनके अनुसार प्राचीन मानव ने जब इन अंधेरी और रहस्यमयी गुफाओं को देखा होगा तो अपनी कल्पना से उन्हें एक दूसरी दुनिया का मार्ग मान लिया होगा। परंतु केवल तर्कों से हर रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझती। देवियों और सज्जनों, आस्था और विश्वास का अपना एक अलग स्थान होता है, और जब बात पाताल लोक के द्वार की हो तो यह आस्था और भी प्रगाढ़ हो जाती है।
कई कहानियां उन साधकों और तपस्वियों की भी हैं जिन्होंने अपनी साधना के बल पर इन द्वारों तक पहुंचने का मार्ग पाया। कहा जाता है कि उन्होंने पाताल लोक के निवासियों से संपर्क भी साधा और वहां के अद्भुत रहस्यों को जाना, परंतु यह ज्ञान इतना गूढ़ और शक्तिशाली माना गया कि इसे सामान्य जनों से गुप्त रखा गया। क्या यह केवल कपोल कल्पनाएं हैं या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। इस द्वार की परिकल्पना हमें यह भी सोचने पर विवश करती है कि हमारे जात ब्रह्मांड के परे भी क्या कुछ है। यदि पृथ्वी के नीचे एक पूरा लोक हो सकता है, तो क्या आकाश में, अन्य ग्रहों पर या अन्य आयामों में भी ऐसे ही लोक और उनके द्वार नहीं हो सकते? पाताल लोक का द्वार शायद इसी विराट रहस्य की एक छोटी सी झलक मात्र हो। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं और जानने को कितना कुछ बाकी है। अनेक स्थानों पर आज भी कुछ विशेष कुंडों या गुफाओं की पूजा इसी विश्वास के साथ की जाती है कि वे पाताल से जुड़े हैं। विशेष पर्वों पर यहाँ अनुष्ठान होते हैं और यह मान्यता है कि इन द्वारों से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है या कभी-कभी नकारात्मक शक्तियां भी बाहर आने का प्रयास करती हैं। इन द्वारों के तथाकथित रक्षक भी माने जाते हैं जो अदृश्य रूप से इनकी निगरानी करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, पाताल लोक का यह द्वार एक ऐसा रहस्य है जो युगों से हमें अपनी ओर खींच रहा है। चाहे यह वास्तविक हो या काल्पनिक, यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बारे में सोचना ही हमें रोमांच से भर देता है और हमें उन अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाता है जो हमारी समझ से परे। क्या कभी कोई मनुष्य इस द्वार को पार करके पाताल लोक के रहस्यों को उजागर कर पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। अब हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, देवियों और सज्जनों, और यह पड़ाव हमें ले जाता है एक ऐसे रहस्य की ओर जिसने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और स्वप्नदर्शियों को समान रूप से मोहित किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस के खोए हुए प्रवेश द्वार की। अटलांटिस एक ऐसा नाम जो एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध सभ्यता का प्रतीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ही रात में समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? महान दार्शनिक प्लेटो ने अपने संवादों तिमियस और क्रिटियास में अटलांटिस का विस्तृत वर्णन किया था। उनके अनुसार यह एक शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र था जिसकी सभ्यता तत्कालीन विश्व की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत थी। उनके पास अद्भुत तकनीक थी, विशाल सेनाएं थीं और उनके नगर सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं से जगमगाते थे। परंतु उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और नैतिक पतन के कारण देवताओं ने उन्हें दंडित किया और यह वैभवशाली सभ्यता समुद्र में समा गई। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अटलांटिस सचमुच अस्तित्व में था तो उसका प्रवेश द्वार कहां हो सकता है? क्या वह आज भी समुद्र की किसी अथाह गहराई में, किसी अज्ञात द्वीप पर या किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है जो उस खोई हुई दुनिया की ओर ले जाता हो? अनेक सिद्धांत और अटकलें इस विषय पर प्रस्तुत की गई हैं। कुछ लोग इसे अटलांटिक महासागर में कहीं मानते हैं, तो कुछ भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या यहां तक कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे भी इसकी संभावना तलाशते हैं। कल्पना कीजिए, देवियों और सज्जनों, एक ऐसे द्वार की जो हमें सीधे उस उन्नत सभ्यता के अवशेषों तक ले जाए। उस द्वार के पार क्या होगा? क्या हमें उनके ज्ञान विज्ञान के रहस्य मिलेंगे, उनकी अद्भुत तकनीक के नमूने देखने को मिलेंगे, या फिर उनके पतन की कहानी के साक्ष्य प्राप्त होंगे? अटलांटिस का प्रवेश द्वार केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि यह मानव जाति की खोई हुई विरासत और उसकी असीम क्षमताओं का प्रतीक भी है। इसे खोजना मानो अपने अतीत के एक महत्वपूर्ण अध्याय को पुनः प्राप्त करने जैसा होगा। अनेक खोजकर्ताओं और साहसी व्यक्तियों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अटलांटिस की खोज में लगा दिया है। उन्होंने प्राचीन नक्शों का अध्ययन किया, समुद्र की गहराइयों को छाना और उन किंवदंतियों का पीछा किया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें अटलांटिस के अवशेष या उसके प्रवेश द्वार के संकेत मिले हैं, परंतु आज तक कोई भी अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना प्लेटो के समय में था। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि अटलांटिस का द्वार कोई भौतिक संरचना न होकर एक प्रकार का ऊर्जा पोर्टल या आयामी मार्ग हो सकता है जो किसी विशेष परिस्थिति में ही सक्रिय होता हो। यह भी संभव है कि अटलांटिस के निवासियों ने अपनी सभ्यता के विनाश से पूर्व
अपने ज्ञान और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ऐसे कई गुप्त मार्ग या द्वार बनाए हों जो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान या किसी अन्य आयाम तक ले गए हों। ये सभी अटकलें इस रहस्य को और भी रोमांचक बना देती है। यदि अटलांटिस का कोई द्वार आज भी विद्यमान है तो उसे खोलने की कुंजी क्या होगी? क्या वह कोई प्राचीन मंत्र होगा, कोई विशेष खगोलीय घटना या कोई ऐसी तकनीक जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? और यदि यह द्वार खुल भी जाए तो क्या हम उसके पार जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस ज्ञान को संभालने में सक्षम होंगे जो वहां हमारा इंतजार कर रहा है, या फिर हम भी उसी अहंकार और लालच का शिकार हो जाएंगे जिसने अटलांटिस का विनाश किया था? ये प्रश्न गहन चिंतन की मांग करते हैं। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की शक्तियों के समक्ष कोई भी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अंततः उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। यह हमें अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी बनाए रखने की प्रेरणा देती है। अटलांटिस का खोया हुआ प्रवेश द्वार शायद इसीलिए भी इतना आकर्षक है क्योंकि यह हमें न केवल एक उन्नत अतीत की ओर बल्कि एक बेहतर भविष्य की संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है। यदि हम उसके पतन से सबक सीख सके तो देवियों और सज्जनों, अटलांटिस का यह रहस्यमयी द्वार आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसकी खोज जारी है और कौन जाने, शायद किसी दिन कोई भाग्यशाली खोजकर्ता इस द्वार को ढूंढ निकाले और मानव जाति के इतिहास का एक नया अध्याय लिख दे। तब तक यह हमारी कल्पनाओं में जीवित रहेगा, एक ऐसे सपने की तरह जिसे हम सब देखना चाहते हैं। तीसरा गंतव्य, शांग्री-ला का स्वर्गिक द्वार। हमारी रहस्यमयी यात्रा अब हमें एक ऐसे स्थान की ओर ले चलती है, देवियों और सज्जनों, जिसका नाम सुनते ही मन में शांति, सौंदर्य और अमरत्व की कल्पनाएं उभर आती हैं। मैं बात कर रहा हूं शांग्री-ला के पौराणिक द्वार की। शांग्री-ला हिमालय की दुर्गम घाटियों में कहीं छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमयी स्वर्ग जहां समय मानो थम सा जाता है, जहां के निवासी दीर्घायु और परम ज्ञानी होते हैं और जहां प्रकृति अपने सबसे मनोरम रूप में विद्यमान है। क्या ऐसा कोई स्थान वास्तव में हो सकता है? शांग्री-ला की अवधारणा को प्रसिद्धि मिली जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन से, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में वर्णित शाम्भाला जैसे पौराणिक राज्यों तक जाती हैं। इन कथाओं के अनुसार शांग्री-ला एक ऐसा स्थान है जो भौतिक दुनिया की नजरों से ओझल है और केवल वही लोग वहां पहुंच सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो और जिनके मन में कोई छल कपट न हो। यह एक ऐसी घाटी है जहां युद्ध, घृणा और दुख का कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इस स्वर्गिक स्थान का द्वार कहां है? क्या यह किसी बर्फीली चोटी के पीछे छिपा है, किसी गुप्त मठ के भीतर स्थित है, या फिर यह कोई ऐसा मानसिक द्वार है जिसे केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही खोला जा सकता है? अनेक यात्रियों और साधकों ने शांग्री-ला की खोज में हिमालय की खाक छानी है, परंतु बहुत कम लोग ही इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण दे पाए हैं। अधिकांश कथाएं सुनी सुनाई या अस्पष्ट अनुभवों पर आधारित हैं। कल्पना कीजिए, देवियों और सज्जनों, एक ऐसे द्वार की जिसके पार एक ऐसी दुनिया हो जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट हो, जहां ज्ञान की धारा अविरल बहती हो और जहां मनुष्य प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहता हो। ऐसा द्वार पाना किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। शांग्री-ला का द्वार केवल एक भौगोलिक प्रवेश बिंदु नहीं, बल्कि यह मानवीय आकांक्षाओं और आदर्शों का भी प्रतीक है, एक बेहतर दुनिया की चाहत का प्रतीक। कुछ लोगों का मानना है कि शांग्री-ला कोई एक निश्चित स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर विकसित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से शांग्री-ला का द्वार हमारे अपने मन के भीतर ही कहीं स्थित है और उसे खोलने के लिए हमें आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण की साधना करनी होगी। यह विचार इस रहस्य को और भी गहरा और व्यक्तिगत बना देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ प्राचीन मानचित्रों और लेखों में ऐसे संकेतों का उल्लेख मिलता है जो हिमालय के किसी विशिष्ट क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं जहां शांग्री-ला स्थित हो सकता है। इन स्थानों पर कई बार अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाएं भी घटित होने की खबरें आती रही हैं, जैसे कि अचानक प्रकट होने वाले रहस्यमयी भिक्षु या आकाश में दिखाई देने वाली अलौकिक रोशनी। क्या ये सभी शांग्री-ला के अस्तित्व के प्रमाण हैं या केवल प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय भ्रम? यदि शांग्री-ला का भौतिक द्वार वास्तव में कहीं मौजूद है तो उसे क्यों इतना गुप्त रखा गया है?
क्या इसके निवासी बाहरी दुनिया के दुष्प्रभावों से अपनी शांति और पवित्रता को बचाना चाहते हैं, या फिर वे किसी विशेष समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मानवता इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगी? ये प्रश्न हमें इस रहस्य की गंभीरता का एहसास कराते हैं। शांग्री-ला का द्वार शायद इसीलिए भी बंद है ताकि उसकी निर्मलता और उसका ज्ञान अयोग्य हाथों में न पड़ जाए। शांग्री-ला की किंवदंती हमें यह भी सोचने पर विवश करती है कि सच्ची प्रगति और सुख का अर्थ क्या है। क्या यह केवल भौतिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति में निहित है, या फिर आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य? शांग्री-ला हमें एक वैज्ञानिक जीवनशैली और एक उच्चतर उद्देश्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। उसका द्वार शायद हमें इसी दिशा में ले जाने का एक माध्यम है। देवियों और सज्जनों, चाहे वो यथार्थ हो, कल्पना या एक आदर्श दुनिया की आशा देता है, और हमें अपने भीतर उस शांति और ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित करता है। शायद किसी दिन से ही उस द्वार तक पहुंचने में सफल हो जाए, और शायद हम सब मिलकर इस पृथ्वी को ही शांग्री-ला जैसा बना सके। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत का दिव्य द्वार। देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब हमें उस स्थान पर ले आई है जिसे पृथ्वी का केंद्र, ब्रह्मांड की धुरी और देवताओं का निवास माना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं परम पवित्र कैलाश पर्वत की, और उस दिव्य द्वार की जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे भगवान शिव के निवास स्थान या उससे भी परे उच्चतर लोकों की ओर जाता है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के सुदूर पश्चिमी पठार पर स्थित है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, इन 4 धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास है। बौद्धों के लिए यह बुद्ध डेमचौक का घर है। जैनियों के लिए यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण का स्थल है, और बौन धर्म के अनुयायी इसे अपनी आकाश देवी सिपाईमैन का निवास मानते हैं। इतनी विविध आस्थाओं का केंद्र होने के कारण ही यह पर्वत एक अद्वितीय रहस्य और आकर्षण रखता है। अब प्रश्न उठता है कि इस अत्यंत पवित्र पर्वत पर वह दिव्य द्वार कहां स्थित हो सकता है? क्या यह पर्वत के शिखर पर है, जहां आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच सका है, या यह किसी गुप्त गुफा में, किसी विशेष ऊर्जा बिंदु पर, या फिर किसी ऐसे आयाम में है जो हमारी स्थूल इंद्रियों से परे हो? अनेक पौराणिक कथाओं और संत महात्माओं के अनुभवों में ऐसे द्वारों का वर्णन मिलता है जो कैलाश क्षेत्र में स्थित हैं और जो साधारण मनुष्यों के लिए अदृश्य रहते हैं। कल्पना कीजिए, देवियों और सज्जनों, एक ऐसे द्वार की जिसके पार स्वयं महादेव का सानिध्य प्राप्त हो, या जहां से ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्य प्रकट होते हो। ऐसा द्वार निश्चय ही मोक्ष का द्वार होगा, ज्ञान का द्वार होगा और परम आनंद का द्वार होगा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु अक्सर अलौकिक अनुभवों की बात करते हैं। उन्हें अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं, रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं, और उन्हें एक ऐसी गहन शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। क्या ये अनुभव उस दिव्य द्वार की उपस्थिति के संकेत है? कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत स्वयं ही एक विशाल ऊर्जा पिरामिड है, और इसका शिखर एक प्रकार का एंटीना है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ग्रहण और प्रसारित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यहां स्थित द्वार कोई भौतिक संरचना न होकर एक ऊर्जावान पोर्टल हो सकता है जो विशेष खगोलीय स्थितियों में या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के लिए ही खुलता हो। यह विचार कैलाश के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अनेक साधकों और योगियों ने कैलाश क्षेत्र में तपस्या करके इन द्वारों तक पहुंचने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध पुरुषों को इन द्वारों से होकर अन्य लोकों में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा वर्णित अनुभव अत्यंत विस्मयकारी और रहस्यपूर्ण होते हैं, जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं। परंतु यह ज्ञान इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि इसे गुप्त ही रखा जाता है और केवल योग्य शिष्यों को ही प्रदान किया जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास कई रहस्यमय झीलें भी हैं, जैसे मानसरोवर और राक्षस ताल, जिनके बारे में भी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन झीलों के नीचे भी गुप्त मार्ग और द्वार हो सकते हैं जो अन्य लोगों से जुड़ते हों।
इस क्षेत्र में कई बार यूएफओ या अज्ञात उड़न तश्तरियों को भी देखे जाने की खबरें आती रही हैं, जिससे यह अटकलें भी लगाई जाती हैं कि शायद कैलाश पर्वत का संबंध किसी अन्य ग्रह की सभ्यताओं से भी हो सकता है। कैलाश का दिव्य द्वार केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह मानव चेतना की उच्चतम संभावनाओं का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी असीम शक्तियां और ज्ञान का भंडार छिपा है, जिसे हम साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। कैलाश की यात्रा वस्तुतः एक आंतरिक यात्रा भी है, जो हमें अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। तो देवियों और सज्जनों, कैलाश पर्वत का यह दिव्य द्वार आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें भौतिकता से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यह द्वार शायद उनके लिए खुलता है जो शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प के साथ इसकी शरण में आए। इसकी दिव्यता और इसका रहस्य युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देते रहेंगे। अंतिम पड़ाव, बरमूडा त्रिकोण का मायावी द्वार। और अब देवियों और सज्जनों, हमारी इस रोमांचक यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें ले जाता है पृथ्वी के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी क्षेत्रों में से एक, बरमूडा त्रिकोण, और उस मायावी द्वार की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह न जाने कितने जहाजों और विमानों को अपनी रहस्यमयी गहराइयों में निगल चुका है। बरमूडा त्रिकोण, जो अटलांटिक महासागर में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है, दशकों से अनगिनत अनसुलझी घटनाओं का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में गायब होने वाले जहाजों और विमानों की कहानियां इतनी अधिक और इतनी विचित्र हैं कि इसने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों सभी को समान रूप से उलझा रखा है। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जहां जहाज या विमान बिना किसी संकट संकेत के, बिना किसी स्पष्ट कारण के और बिना कोई अवशेष छोड़े अचानक गायब हो गए। क्या यह केवल संयोग है, मानवीय त्रुटि है, या इसके पीछे कोई गहरा और अज्ञात रहस्य छिपा है? अनेक सिद्धांत इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे क्षेत्र की विशेष भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं, जैसे कि अचानक आने वाले प्रचंड तूफान, विशालकाय लहरें या मीथेन हाइड्रेट गैस के बुलबुले जो पानी के घनत्व को कम करके जहाजों को डुबो सकते हैं। कुछ लोग इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली असामान्यताओं से भी जोड़ते हैं, जो नेविगेशनल उपकरणों को भ्रमित कर सकती हैं। परंतु देवियों और सज्जनों, कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो बरमूडा त्रिकोण को एक प्रकार का द्वार या पोर्टल मानते हैं, एक ऐसा मार्ग जो शायद किसी दूसरे आयाम, किसी दूसरी दुनिया या समय के किसी अन्य कालखंड की ओर ले जाता हो। इस सिद्धांत के अनुसार इस क्षेत्र में गायब होने वाले जहाज और विमान नष्ट नहीं होते, बल्कि वे इस मायावी द्वार से होकर किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह कल्पना ही रोमांच से भर देती है कि नहीं? सोचिए, यदि बरमूडा त्रिकोण में सचमुच कोई ऐसा द्वार है, तो उसके दूसरी ओर क्या होगा? क्या वहां कोई समानांतर ब्रह्मांड है, या कोई ऐसी सभ्यता जो हमसे कहीं अधिक उन्नत या भिन्न हो? क्या वे गायब हुए लोग आज भी वहां जीवित हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये प्रश्न बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को और भी भयावह और आकर्षक बना देते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बरमूडा त्रिकोण का संबंध प्राचीन अटलांटिस की खोई हुई तकनीक से हो सकता है। शायद अटलांटिस के निवासियों ने अपने विनाश से पूर्व यहाँ कोई शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण स्थापित किया हो, जो आज भी सक्रिय है और समय समय पर ऐसी घटनाओं का कारण बनता है। या फिर यह क्षेत्र किसी अलौकिक या परग्रही गतिविधि का केंद्र हो सकता है, जहाँ एलियंस अपने प्रयोग करते हो या पृथ्वी पर आने जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हो। बरमूडा त्रिकोण में गायब होने की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है फ्लाइट 19 का रहस्य। दिसंबर 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बंदर शिप विमानों का एक स्क्वाड्रन, जो एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान इस क्षेत्र में गायब हो गया। उनके अंतिम संदेशों से पता चलता है कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे थे और वे अपनी दिशा खो चुके थे। उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। ये मायावी द्वार हमें ये भी सोचने पर विवश करता है कि हमारे ज्ञात भौतिक नियमों की भी अपनी सीमाएं हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसी अनेक शक्तियां और घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बरमूडा त्रिकोण शायद उन्हीं अज्ञात शक्तियों का एक प्रदर्शन स्थल है जो हमें हमारी अज्ञानता का
एहसास कराता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है और यह बताता है कि प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह जान लेना शायद कभी संभव नहीं है। देवों और सज्जनों, बरमूडा त्रिकोण को बनाने का द्वार आज भी एक अनसुलझी पहेली है जो हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अनगिनत अटकलों को जन्म देता है। चाहे इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो या कोई अलौकिक रहस्य, यह स्थान हमें हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है और जिसे जानने की हमारी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होगी। उपसंहार रहस्यों का सफर जारी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय दरवाजे। हमने पाताल लोक की गहराइयों से लेकर अटलांटिस के खोए हुए वैभव तक, शांग्रीला की शांति से लेकर कैलाश की दिव्यता तक और बरमूडा त्रिकोण के मायावी भंवर तक की यात्रा की। प्रत्येक द्वार अपने आप में एक अनूठी कहानी, एक अनसुलझा रहस्य और मानव मन की असीम कल्पना का प्रतीक है। ये दरवाजे हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और कितनी रहस्यपूर्ण है और जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। देवियों और सज्जनों, वास्तव में रहस्यों का सफर तो निरंतर जारी रहता है। हर उत्तर एक नया प्रश्न खड़ा करता है और हर खोज एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। ये दरवाजे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, अपने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करें और अज्ञात का सामना करने का साहस रखें। कौन जाने, शायद इन द्वारों के पीछे छुपे रहस्य एक दिन हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दें, या शायद वे हमेशा रहस्य ही बने रहें, हमारी कल्पना को प्रेरित करते हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और इन रहस्यमय दरवाजों की कहानियों ने आपके मन में भी वही रोमांच और जिज्ञासा जगाई।